अपनी पत्नी के कत्ल की साजिश उसने रच ली थी, लेकिन पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि उसका शौहर ही उसकी हत्या कर देगा। गुजरात से वह राजस्थान पहुंचा अपनी पत्नी को लेकर। मकसद था तो केवल कत्ल का। वह अपने नापाक इरादे में कामयाब भी हुआ, लेकिन जब खाकी ने तहकीकात की तो ना तो महिला की पहचान हुई और ना ही आरोपी शख्स की। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और फिर करीब 3 साल पहले हुए उस ब्लाइंड मर्डर का कर दिया गया खुलासा। और खुलासे के बाद जो राज सामने आए वो वाकई हैरत में डालने वाले रहे। अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट। वो दिन था 2 मार्च 2012 का, जब दरगाह पुलिस को खबर मिली थी कि इलाके के 2.5 दिन के झोपड़े के पास एक रेस्ट हाउस में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। वारदात की खबर मिलने के बाद इलाके की पुलिस वहां दल बल के साथ पहुंची, लेकिन पुलिस को इस महिला के शव के सिवाय वहां कुछ हाथ नहीं लगा। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। अब पुलिस के सामने परेशानी थी महिला की पहचान की और आरोपी की तलाश की। लेकिन 3 साल से अधिक का समय गुजर गया। पुलिस को इतने समय में कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन इस बार खाकी को कामयाबी मिल गई और धर लिया गया उस कातिल को जिसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा था। दरअसल इस वारदात के बाद कई बार हाथ पैर मारने के बावजूद पुलिस आरोपी छोड़ मृत युवती की शिनाख्त तक नहीं कर पाई थी। दरअसल यह युवती का प्लान मर्डर था। पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद निवासी मोहम्मद सलीम कुरैशी की शाहिस्ता पहली पत्नी थी। सलीम और शाहिस्ता का 2011 में तलाक हो चुका था। उसके बावजूद शाहिस्ता की अपने शौहर मोहम्मद सलीम के प्रति मोहब्बत कम नहीं हुई। वहीं सलीम ने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिनों तक सलीम दोनों नावों पर सवारी करता रहा, यानी पहली पत्नी से तलाक के बावजूद उसके रिश्ते उससे कायम थे। वहीं दूसरी पत्नी की मोहब्बत में भी वह गिरफ्तार हो चुका था। 1 साल के बाद सलीम की दूसरी पत्नी ने शाहिस्ता को लेकर आपत्ति जताना शुरू कर दिया। वहीं शाहिस्ता भी अपने शौहर को छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में दो पाटों में फंसे सलीम ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को रास्ते से हटाने की ठान ली। सलीम मार्च 2012 में शाहिस्ता को लेकर अजमेर पहुंचा, जहां वह दरगाह क्षेत्र में 2.5 दिन के झोपड़े के पास एक गेस्ट हाउस में बिना पहचान पत्र रुका था। करीब साल भर तक वो साथ रहे थे। साल भर के दौरान इनका मनमुटाव हो गया, तो इन्होंने 2011 दिसंबर में इनका तलाक हो गया था। शाइस्ता ने इससे तलाक ले लिया था, अलग ले लिया, पर उसके बावजूद भी शाइस्ता का इसके पास आना जाना था। तो उसके बाद शाइस्ता इसको घुमाने के लिए भी बाहर ले जाती, तब उसने प्लान बनाया था कि उसको रास्ते से हटाने के लिए उसने प्लान बनाया कि अजमेर चलते हैं दरगाह शरीफ। तो यहाँ पे आए थे, यहाँ पे वो रुके थे, तब बिना आईडी के लिए वहाँ पे कमरा लिया। कमरा लेके फिर रात के टाइम में इसका चुन्नी से गला घोंट दिया, मगर उसके बाद भी अगर वो नहीं मिली तो फिर लास्ट में उसको गला काट दिया और फिर यहाँ से वो भाग गया। शाहिस्ता खुश थी कि उसका शौहर उसके साथ है। शायद यही वजह थी कि बिना संकोच किए वह सलीम के साथ अजमेर आ गई। मगर उसे क्या मालूम था कि जिस शौहर की मोहब्बत वह पाना चाहती थी, वही शौहर उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। सलीम ने गेस्ट हाउस के कमरे में देर रात शाहिस्ता की गला घोंटकर हत्या कर दी। शाहिस्ता जिंदा नहीं बच सके, इस आशंका से सलीम ने तेज धारदार हथियार से उसका गला भी रेत डाला। इस वारदात के बाद पुलिस के लिए यह केस ब्लाइंड मर्डर बन चुका था। मगर 3 साल बाद पुलिस को एक मुखबिर से मिली सूचना के बाद दरगाह थाना पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस के सहयोग से मोहम्मद सलीम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे बापर्दा रखा है। अब पुलिस गेस्ट हाउस के मालिक से
सलीम की शिनाख्त परेड करवाएगी। अब हमें पता लगा कि वो जिसमें हमने उसको गिरफ्तार कर लिया और इसको न्यायालय में पेश करके हमने पीसी लिया। तो शनाख्ती कार्रवाई बाकी है, उसको बापर्दा रखा है। होटल मालिक से हम उसकी शनाख्ती कार्रवाई करेंगे तो जो भी वारदात में प्रयुक्त चाकू वगैरह उसको हम बरामद करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं गुनाहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, वह कोई न कोई गलती जरूर करता है। वही गलती गुनाहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सलीम के गुनाह ने उसको हवालात तक पहुंचा दिया। सलीम ने पहली पत्नी को मौत के घाट उतारकर खूनी खेल तो खेला, मगर वह भूल गया कि कानून के हाथ भी लंबे होते हैं।